में दिक्कत क्या है, वो बात बड़ा करते हैं और लास्ट टाइम में वो मुकर जाते हैं। लेकिन मैंने बोला हुआ अगर मायावती से एक बार हमारा बात हो गया तो पक्का हो जाएगा। मतलब हम कोई मायावती को जानते नहीं है। माननीय मायावती जी पर जो है हम लोग विश्वास नहीं कर सकते कभी कोई, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है SC ST OBC का धोखा दिया है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने वर्क नहीं किया है, जबकि ये संगठन और ये पार्टियां उस लेवल से उठी थी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की हिस्सेदारी दिलाने के लिए, लेकिन आज तक वो हिस्सेदारी नहीं मिली। वो आज अभी मायावती भरोसा करने का लायक नहीं है। लेकिन देखिए, जो हमारा कुछ लोग थोड़ा डिसेबल होता है, हैंडीकेप होता है, उसको हम थोड़ा सहारा देते हैं। मैंने भी बोला है मायावती अभी हैंडीकेप जैसा बन गया है, उसको थोड़ा हम सहारा देंगे। अगर समाज के लिए लड़ेंगे, नहीं तो हम उसको उखाड़ फेंकना है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। इसके लिए पहला है हमारा संविधान है। संविधान सर्वोपरि है, संविधान में सब व्यवस्था है। तो हम लोग आपस में बात करके सबको एकजुट होकर इसमें लड़ाई लड़ना है। तो आपने हमारा बात भी सुना है। उसी में मैं आदिवासी में हूँ, आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ। फिर असम के लिए हम लड़ाई भी लड़ा था 25 साल। उसके बाद हम सारा देश में घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं कश्मीर से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होके, मणिपुर से होके एकदम सारा हम घूम रहे हैं। तो यहाँ जो हो रहा है वो शर्मनाक है, वो नहीं होना चाहिए। ये हम लज्जित भी है, लेकिन उसका रास्ता भी निकलना, कैसे इसको ख़त्म करेंगे। ये जो हम लोग जुड़ रहे हैं, हम एक एजेंडा के तरह हम सब लोग एक साथ चलेंगे। तो आने वाले दिन में उसको पॉलिटिकली और सोशियली हम डील करके जरूर ऐसा लोगों को हम सोशल एक्टिविटीज हो, ये हो, उसको ज़रूर हम पॉलिटिक्स में भी जुड़ना है और समाज को भी लीड करना है। तो मुझे लगता है ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वही पे ख़त्म हो गए जिस दिन यहाँ जल जुलूम बंद हो जाएगा। 2024 नजदीक देश चल रहा है, मणिपुर से लेकर तो हरियाणा तक। इस विषय में आप लोगों की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या निर्णय लिया जा रहा है कि जो आपकी पार्टी, तमाम पार्टियां एक साथ हुई है, उसमें इस तानाशाही सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा क्या होगा? यहाँ हम दो बार स्पष्ट कर रहे हैं। पहला है, यहाँ लगभग एनडीए का कोई नहीं है और इंडिया बन गया है। इंडिया का टक्कर बराबर होगा। लेकिन और एक बात है, बहुत सारा ऐसा लोग है जहाँ ना इंडिया में मिलता है ना एनडीए में मिलता है, कोई रिप्रेजेंट नहीं मिलता है। हमारे साथ ऐसा बहुत सारा एक्टिविस्ट है, बहुत सारा छोटा छोटा पार्टी है, बहुत सारा लोग है जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए चाह रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए हम थाट फंड भी बना रहे हैं। मैं एक पार्टी बना है, गण सुरक्षा पार्टी, GSP बोल के। ये पार्टी कश्मीर से लेकर, हमारा कश्मीर का भाई भी आया हुआ है, दिलीप सरेना प्रेसिडेंट है, अब्दुल बच्चा भाई जनरल सेक्रेटरी है, हम ये फाउंडर है। और सारा प्रदेश में अभी पार्टी भी है, महाराष्ट्र से लेके हरियाणा से लेकर सब में। और हमने थर्ड फंड अगुवाई किया है। इसमें कम से कम 200 से ज़्यादा छोटा छोटा पार्टी है। एक हमने फंड बनाया है इंडियन रीजनल पार्टीज फंड, और एक है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बोल के। ये दोनों फंड के अंदर 200 से ज़्यादा पार्टी है। और आप देखिए 38, 27 ऐसा करके ज़्यादा से 60 पार्टी का ये दोनों अलायंस है, इंडिया हो। और इंडिया में लगभग 4,000 पार्टी रजिस्टर है अभी। बहुत सारा ऐसा पार्टीज है जो उसका MLA MP नहीं बन सकता है, लेकिन वो पार्टी है, समाज के तौर पे काम कर रहे हैं। और हमारे साथ ऐसा हनुमान बेनियाल जी हो, ऐसा करके कुछ MP, कुछ MLAs भी है, एक्स MP हमारा राजकुमार सैनी के लेके ये सारा MP MLA है। हम कोशिश है, जिसको रिप्रेजेंट नहीं मिलेगा, जो लोग स्पेशली इंडिया से विरोध में है और इंडिया से नाखुश है, उसको हम साथ लेके। क्योंकि हम देखें लखनऊ में हम जब गया, अब वहाँ NDA को रुकने के लिए इंडिया बन गए हैं। और इंडिया से ज़्यादा निकलेगा तो 40 सीट निकलेगा। 40 सीट अभी भी बहुत अच्छा इलेक्शन होगा, फिर भी अभी बीजेपी का NDA के साथ है। तो हमारा कोशिश है 40 से कम 20 या 25 हम निकालें तीसरे परसा, ताकि बीजेपी, अगर यूपी से बीजेपी हार गया तो आप सोचिए दिल्ली से ख़त्म हो गया। सर, कांग्रेस ने 26 दलों को एक साथ
लेकिन इसमें आप जैसे तमाम मायावती और चंद्रशेखर असदुद्दीन अवैसी को दरकिनार कर दिया गया, तो क्या लगता है कि आप बीजेपी से टक्कर दे पाएंगे? और इसमें दरकिनार करने के लिए क्या लगता है कि बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ने से सरकार बना पाएंगे? देखिए, आपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट का जो लोग आया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 स्टेट में 25 सीट है। आज का डेट में इंडिया के पास उसका राज्यसभा को लेकर ओनली 4 MLAs है, 5 MLAs है उनका, मतलब आउट ऑफ 25 ओनली 5 है। और नेक्स्ट इलेक्शन में 24 में इंडिया एक भी नहीं आएगा, लेकिन हीरा भाई उनके साथ देगा, हमारा पार्टी रहेगा। तो मुझे लगता है आउट ऑफ 25 उसका इंडिया का सिर्फ 4-5 आएगा, बाकी 20 हम लोग लेके निकलेंगे। तो ऐसा हमारा तैयारी है। हम थर्ड फंड खोलने का मतलब ये नहीं है हम जो एनडीए को जो हराने का मुहिम है उसमें से भाग जाएंगे या उसमें से हम कुछ सेंसर करेंगे। हमारा कोशिश है जो इंडिया ले सकते हैं ले लो, उसको 100-200 ले लो, और बाकी रह सब जो रहेगा उसमें हम लड़ाई करके उसको छीनने की कोशिश करेंगे। मैं हीरा भाई बोलता हूँ, आप जाके पूछिएगा जो कोकराझार में हम 2 बार निर्दलीय सुन के आता हूँ, वह ना भाजपा ना कांग्रेस किसी हमको हरा नहीं पाया, और इस बार भी हम हरा पाएंगे उसको। अगर इंडिया हमारे साथ देंगे तो उनका भी मुनाफा होगा, उनका 60 सीट से हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10 से बढ़ जाएगा, और हमारा अभी मेरा 1 सीट से हम हो सकता है 10 हम निकल के लाएंगे। मतलब वहाँ भी हम इंडिया को एनडीए के रुकने के लिए पूरा तैयारी है। जो हम नॉर्थ ईस्ट से लड़ सकते हैं तो कश्मीर में क्यों लड़ सकते हैं? तो हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप देखा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, उसमें हमारा बहुत सारा आदिवासी भाइयों को नक्सल के नाम पे जेल में भरा दिया गया, मार दिया गया, उसका जमीन छीना गया, उसका एकदम पूरा फार्म हाउस बना दिया गया, पैसा के नाम पे खेला कर दिया उन्होंने। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसको रोकने का हमारी तैयारी है। आदिवासियों के साथ हर दिन उत्पीड़न होता है, लेकिन आदिवासी समाज जब चुनाव आता है तो बीजेपी और कांग्रेस में सिमट जाती है। तीसरी पार्टी आप जैसे और तमाम बहुजनों की कोई पार्टी को समर्थन नहीं करते, तो क्या लगता है कि आप बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी नहीं चुनते तो आपकी उत्पीड़न कम हो जा सकती? देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी जितना जिम्मेदार है कांग्रेस उससे कम नहीं है। तो आदिवासी में ना कांग्रेस में भरोसा है ना बीजेपी है, लेकिन उसके साथ कोई अल्टरनेट नहीं है। छोटा छोटा पार्टी होता है, उसका संगठन नहीं होता है, टक्कर नहीं पाते, वो बिक जाते हैं या कुछ होता है। अभी हमने जो आ गया, अब नेशनल लेवल में आदिवासी को जोड़ने का एक भी मुहिम में चेहरा, एक भी प्रयास नहीं हुआ। तो अभी हम ये प्रयास को सफलता तक लेके जा रहे हैं। मैंने बोला हूँ, पॉलिटिक्स एज लाइक गेरिला वॉर, ये राजनीति में गेरिला युद्ध जैसा होता है। तो हम जो गेरिला युद्ध से उभर के आया हुआ वो, क्योंकि हम भी कमांडर था 25 साल, तो मुझे थोड़ा तो आता है। और फिर हम 2 बार निर्दलीय होकर सुन के आया हूँ, कांग्रेस बीजेपी को मार देंगे, तो हमको थोड़ा आता है। इसलिए सारा देश का लोग हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा है, देख रहे हैं। अगर हम अगुवाई करेंगे ये लड़ाई तो ज़रूर हम जीत पाएंगे। ये हमारा भी है और हमारा लोग। देखिए, मणिपुर जैसा हाल हमारा इधर में है। मणिपुर में अभी 2-3 महीना हो गया, हमारे इधर में 3 डेकेड्स था। कितना? 30 साल। जो 30 साल में कोई पीएम सीएम नहीं कर पाया, वह हीरा भाई और हमारे साथ लोगों ने साथ दिया, हमने कर पाया। अभी आप देखिए, कोकराझार में अभी कोई मारामारी गड़बड़ नहीं है, सारा बंदूक अभी बंद है, लेकिन वही सिस्टम कोकराझार में ऐसा किया था। तो अगर वह कर सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में तो क्यों नहीं? सवाल हमारा वही पे है, और बाकी तो हमारा भाइयों के ऊपर। लेकिन मेरा ये है, बहुत सारा लोगों के ऊपर नाराज है, बोलते हैं लोग बिकते हैं ये, लेकिन हमारा क्षेत्र का लोग जो एक हम जैसा लोगों को, आम लोगों को 2 बार जीता सकता है, तो ऐसा ही कारनामा मुझे लगता है दूसरा जगह में होगा। देखिए, कल ही हम रात हनुमान मिनल साहब से बात हुआ, वो तो है जो भाई राजस्थान में अगुवाई करेंगे, हम रहेंगे, वैसे हिसाब से आज ही बात हुआ है। बोला है थोड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हम बैठ लेंगे। मायावती का जितना सारा लोग है वो लोग हमारे बात हो रहे हैं, लेकिन मायावती में दिक्कत क्या है, वो बात बराबर करते हैं और लास्ट टाइम में वो मुकर जाते हैं। लेकिन मैंने बोला हुआ, अगर मायावती से एक बार हमारा बात हो गया तो पक्का हो जाएगा। मतलब हम कोई मायावती को जानते नहीं है, हम एक दलित नेता होने के नाते उसको जो इज्जत देना है, उसको जो सम्मान हम देंगे। लेकिन अगर एक कानिंग पॉलिटिशियन जैसा बिहेव करेगा
तो हमको उसको भी उतर फेंक देंगे, क्योंकि एससी समाज में अभी इतना बड़ा बड़ा लोग निकल के आया हुआ है, पढ़ाई लिखाई करने वाला समाज सेवक है। कल मायावती नहीं करेगा वो लोग जिम्मेदारी लेंगे। अगर मायावती राजस्थान में हमारे साथ नहीं जाएगा, मैंने बोला एससी का जितना छोटा छोटा पार्टी है, चाहे बामन बेसराम हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे सूरज माने हो, चाहे जो भी हो, उसको हम बुलाएंगे, आइए राजस्थान में आइए, आपका हिस्सेदारी लेना है। अगर लेना है आइए, नहीं लेना है तो जनता सुनेगा किसको क्या करना है। माननीय मायावती जी पर जो है हम लोग विश्वास नहीं कर सकते कभी कोई, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है SC ST OBC का धोखा दिया है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने वर्क नहीं किया है, जबकि ये संगठन और ये पार्टियां उस लेवल से उठी थी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के हिस्सेदारी दिलाने के लिए, लेकिन आज तक वो हिस्सेदारी नहीं मिली। वो आज फिर उन्हीं की कठपुतली बन गई है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर चलने वाला वर्क किया था, एक शपथ लिया था, वो शपथ उन्होंने तोड़ दिया और समाज को धोखा दिया है। तो उस पर समाज भी कहाँ तक विश्वास करेगा, बताएं आप। हैं एक सेकंड, ये यही बात है जो भाई का सेंटीमेंट है। आज जो हम सारा दलित जो नेता है हमारा एससी समाज को जो हम मिला है, उन्हें वही बोलता है अभी मायावती भरोसा करने का लायक नहीं है। लेकिन देखिए, जो हमारा कुछ लोग थोड़ा डिसेबल होता है, हैंडीकेप होता है, उसको हम थोड़ा सहारा देते हैं। मैंने भी बोला है मायावती अभी हैंडीकेप जैसा बन गया है, उसको थोड़ा हम सहारा देंगे। अगर समाज के लिए लड़ेंगे, नहीं तो हम उसको उखड़ फेंकना है। आप कह रहे हैं कि मायावती भरोसे के लायक नहीं है, तो मायावती अगर भरोसे के लायक नहीं है तो सबसे बड़ा विकल्प क्या हो सकता है बहुजनों के पास दूसरी? देखिए, अभी भी हम ये नहीं बोलते हैं, ये लास्ट मौका है हमारे लिए, सबके लिए। अगर इस बार हम खड़ा हो पाएंगे तो आने वाले दिन पे लिए बहुजन का ही शासन चलेगा। तो मैंने इसलिए चाहे आदिवासी समाज का हो, चाहे एससी समाज का हो, देखिए चाहे माइनॉरिटी समाज, सबसे हम बात संवाद किया है। हम अपने जो विचारधारा को लेकर चलना है। कोई किसने गलती किया, अगर वो सुधरने के लिए, देखिए सभी धर्मों में क्या होता है, अगर गलत भी करता है, एक बार भगवान से दुआ करता है, वो माफ़ कर देता है। हम भी जनता के पास जाएंगे, अगर कोई गलती भी किया उसके तरफ से हम जाएंगे। अगर जनता खुश होंगे तो बहुजन का शासन आएगा, नहीं तो नहीं। आपस में हम लड़ते भीते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। मैंने इसलिए, देखिए आप आज क्या सुना आपने, मणिपुर के लिए हम बोला है, ना मेटे भाई, ना कुकी भाई, ना नागा भाई आपस में लड़ेंगे। अगर कोई लड़ाई करना है, दिल्ली से लड़िए, आप यहाँ आइए, यहाँ हम आपको साथ देंगे, यहाँ से लीजिए। तो मायावती जी का हमारा आपसे जुड़े यही अपील है, आप पहले जैसा नहीं होगा। अगर बीजेपी का बी टीम कातपुली जैसा बनेगा तो कोई लोग आपको लेने के लिए तैयार नहीं, आज नहीं तो कल वो खत्म ही हो जाएगा। तो यह उनके लिए भी आसान से सुधरने का, उनके भी लाश, क्योंकि अभी भी मायावती का पॉकेट में कम से कम 2-3-4% वोट है जहाँ जहाँ ऐसी समाज है। तो इसलिए हमारा लोग अगर मिसलीड भी हो गया, गलत रास्ते भी पकड़ा, सही रास्ते में लाने का हमारा भी सबका जिम्मेदारी बनता है। तो मैं तमाम भाइयों का वही अपील करता था, जब आप लोग आए सब मिलके, लेकिन सबका लास्ट सबमिट यही है जो वो आएगा नहीं। अगर आएगा नहीं, अपना जो भरपाई वो करेगा, इससे हमारा क्या दिक्कत है।